नमस्कार दोस्तों, सनी एजुकेशन के YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के एक ऐसे कंसेप्ट को लेकर आया हूं जो हमारे लिए हमेशा से बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और अगर हमने उसमें मास्टरी हासिल कर ली तो हमारे लिए मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी हो जाता है। दोस्तों, जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे स्टार्टिंग डेज में मुश्किल से हम एडिशन को सीखते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं और उसके बाद हम डिवीज़न सीखते हैं। ये हमारा एक ऑर्डर रहता है, एक प्रोसेस रहता है। बट इन हायर क्लासेस जब ये सारे 4 ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, जब ये चारों ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चन में एक साथ आते हैं तो उनको किस तरह सॉल्व करना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसका जो मूल मंत्र होता है वो आप जानते हैं, दैट इज BODMAS। तो आज हम BODMAS पे ही बात करेंगे और BODMAS का कंसेप्ट क्या है, ये कहां से शुरू होता है और किस तरह से क्वेश्चन पे इसको अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम। ये पूरी वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि किस तरह से DMAS और BODMAS को जो है अप्लाई करके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें। पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे BODMAS की, लेकिन BODMAS को मैं BODMAS इस तरह से नहीं लिखूंगा, बल्कि पहले मैं DMAS को लिखूंगा और उसके बाद में B और O को लिखूंगा। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है इन दोनों की। तो इसकी जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स अगर एक पेड़ है तो उसकी जड़ें DMAS है। ये जो DMAS है ये मैथमेटिक्स के पेड़ की जड़ें हैं। जिस स्टूडेंट की ये 4 रूट्स जो है, जो 4 जड़ें हैं मैथमेटिक्स की, ये मजबूत रहेगी, उसकी लाइफ में मैथमेटिक्स का पेड़ हमेशा मजबूत रहेगा। उसकी लाइफ में मैथमेटिक्स का पेड़ कभी गिरेगा नहीं। अब ये 4 रूट्स जो है ये क्या है? दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जितना बड़ा भी है, जहाँ तक भी आप पढ़ोगे, ये 4 रूट्स जो है यही आपके मैथमेटिक्स के पेड़ को खड़ा रखेगी। अब समझने का प्रयास करेंगे, ये है क्या? D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, and lastly S for subtraction। डिवीज़न को हम हिंदी में कहते हैं भाग और इसके लिए जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। और मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं गुणा, इसके लिए सिंबल इस तरह का होता है। और एडिशन को हम हिंदी में कहते हैं जमा या योग, उसका इस तरह का सिंबल होता है। और सब्ट्रैक्शन को हम घटाव कहते हैं, जिसका सिंबल इस तरह का होता है। अब सबसे पहले हमें DMAS को ही समझना है कि DMAS है क्या चीज़ और इसमें M पहले क्यों नहीं है या A पहले क्यों नहीं है। ठीक है, ये AMDS भी हो सकता था, ये MASD भी हो सकता था, ये SAMD भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ये DMAS इसलिए है
क्योंकि अब देखिए, सबसे पहले हम जब क्लास फर्स्ट में होते हैं या यूकेजी में होते हैं तो सबसे पहले हम एडिशन के सम्स को सॉल्व करते हैं। हमें दिया जाता है 6 + 2 और हम उसको करते हैं 8, इस तरह से ऐड करते हैं। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम 4 - 2 = 2 इस तरह करते हैं और बाद में हम मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं। इट इज़ अगेन 8 डिवीज़न की, जिसमें हम 8 / 2 = 4। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम एडिशन से शुरू करते हैं, एडिशन से सब्ट्रैक्शन में पहुंचते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन में पहुंचते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीज़न में पहुंचते हैं। यही तरीका होता है। क्लास यूकेजी या फर्स्ट क्लास से जब हम शुरू करते हैं तो हम जमा से ही शुरू करते हैं, उसके बाद हम माइनस करना सीखते हैं, उसके बाद गुणा करना सीखते हैं और आखिर में हम भाग करना सीखते हैं। लेकिन आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसमें भाग, गुणा, जमा, माइनस, मतलब ये 4 ऑपरेशन जो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जो है मैथमेटिक्स के, ये चारों एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हमने तो सीखा था कि 6 / 2 = 3 या 6 - 2 = 4 इस तरह का, या 4 - 2 = 2, हमने यही सीखा था। लेकिन हमने ये नहीं सीखा था कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ये 4 बेसिक ऑपरेशन जो हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब ये 4 बेसिक ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मूल मंत्र है डीमास। अगर हमें डीमास की समझ होगी तो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं रहेगा। हम इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और आज आप इस वीडियो के माध्यम से डीमास को प्रॉपरली समझने वाले हैं। और डीमास समझने के बाद आप खुद में एक चेंज देखेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कितना इजीली और कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। इसमें 4 जो ऑपरेशंस है वो सारे एक ही क्वेश्चन में हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपनी नोटबुक में या अपने दिमाग में, अगर आपके दिमाग में है या अपनी नोटबुक में कहीं साइड में लिख लें, डीमास। D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। अब ये बात हुई डीमास की कि डीमास को हमने अपने दिमाग के एक कोने में बिठा दिया है कि डीमास क्या चीज़ है। D for division, M for multiplication, A for addition और S for subtraction। बट सिर्फ ये जान लेने से कि डीमास होता है, D फॉर डिवीज़न होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, A फॉर एडिशन होता है, S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, ये जान लेने से हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होता। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका भी तो होता है। अब उसी तरीके से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें सिर्फ इसको देखना है। ये फर्स्ट ऑपरेशन ये है, मीन्स इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम
डिवीज़न को ही सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ हमें डिवीज़न दिख रहा है हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे और बाकियों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब देखिए हमारे पास डिवीज़न कहाँ है, हमारे पास डिवीज़न है यहाँ पे। अब इस वाले को हम सॉल्व करेंगे और बाकियों को हाथ तक नहीं लगाएंगे। इट मीन्स ये जैसा है वैसा ही नेक्स्ट लाइन में आप वैसे ही उसको नीचे पुट डाउन कर लेंगे। अब करके देखते हैं। 8 को हम ऐसे ही लाएंगे माइनस, अब 2 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है 1, क्योंकि 2 1s are 2। इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। ये जो मैंने ऊपर इसको बंद किया है, डिब्बे में बंद किया है 2 डिवाइडेड बाय 2 को, इसकी जगह मैंने 1 लिखा है क्योंकि इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। 2 1s are 2। अब यहाँ से आगे ऐसे ही चलेंगे हम, इसको ऐसे। अब इसकी बात हो गई, अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कहाँ मल्टीप्लिकेशन है। ये वाला मल्टीप्लिकेशन है। अब इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और बाकियों को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। 8 माइनस 1 माइनस, अब 6 3s are 18। अब इसको सॉल्व कर लिया मैंने, इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 नहीं लिखा, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। जो मैंने डिब्बे में बंद किया था उसको मैंने सॉल्व कर लिया, +4। अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट है एडिशन। अब एडिशन के लिए देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें, जो सिंपल है साइन है हमेशा नंबर से पहले होता है। मीन्स 8 से पहले कुछ नहीं है, और ये स्टार्टिंग का नंबर अगर 8 से पहले आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये प्लस है। और 1 है, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये -1 है। ये 18 नहीं है, ये -18 है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये 4 नहीं है, ये +4 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब 8 स्टार्टिंग में 8 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद -18 है, उसके बाद +4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। जो प्लस वाले हैं उनको हम एक तरफ को ला देते हैं और माइनस वालों को एक तरफ को ला देते हैं। करके देखते हैं। 8 प्लस का है और उसके बाद ये +4 ये भी प्लस का है, और उसके बाद माइनस वाले उसके बाद लिखता हूँ मैं -1 एंड -18। ओके, अब एडिशन की बारी आई। तो एडिशन हमारे पास ये डिब्बे में बंद है, ये वाला। अब एडिशन को हम सॉल्व करेंगे। 8 + 4 = 12, और उसके बाद बच गया -1 एंड -18, ये बच गया हमारे पास। ओके, अब माइनस के जब 2 नंबर्स हमारे पास है, ये भी तो सोचना है इसका क्या करना है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर माइनस 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 के जितने भी नंबर्स आपके पास हैं उनको भी हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन चेंज नहीं होता है। जो इसका सम आएगा, जो इसका जोड़ आएगा, योग आएगा, वो उसमें साइन माइनस का ही रहेगा। अब कैसे, 12, अब 18 और 1 को मैंने ऐड करना है, ये हो गया 19, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, -19। ओके, सो अब लास्ट बारी आई सब्ट्रैक्शन की। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 12 - 19, अब जब 12
स्टार्टिंग में है, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है, ये प्लस का है, और 19 के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस का है। जब माइनस और प्लस साथ में होते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन जो साइन है वो हम किस तरह यूज़ करते हैं, जो लार्जर नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ी संख्या होगी, उसके साथ जो साइन होगा वो यूज़ होगा। अब 19 माइनस 12 होते 7, लेकिन इसमें साइन आ जाएगा माइनस का। हमने किया कुछ नहीं, क्वेश्चन को देखा और उसके बाद डीमास को अपने दिमाग के कोने में बिठाया और एक एक करके उठाते गए, एक एक करके। पहले डी को उठाया, डिवीजन किया, बाकियों को नहीं छेड़ा। उसके बाद एम को उठाया, मल्टीप्लाई किया, बाकियों को नहीं छेड़ा। उसके बाद ऐड किया, बाकियों को नहीं छेड़ा, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये तरीका है डीमास से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो बी और ओ है दैट इज ब्रैकेट एंड ऑफ। ब्रैकेट और ऑफ की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि जो हमारे लास्ट में, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास माइनस 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 प्लस ये रह गया था, उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्योंकि आखिर में अब हमारे पास डी मास में डिवीजन पहले हो जाता है, वो खत्म, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वो खत्म, और लास्ट में दो ही बचते हैं हमारे पास, एक एडिशन बचता है और सब्ट्रैक्शन बचता है। और जब नंबर्स हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, जो प्लस और माइनस के नंबर्स होते हैं, उनको क्या करना है, इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर ये इस तरह लिखा है तो ये माइनस इससे अलग नहीं है, हम इसको 6 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको -6 कहेंगे। और +4 है तो इसको हम 4 नहीं कहेंगे, इसको +4 कहेंगे, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो नंबर होता है, मान लीजिए यहाँ 6 है तो इट मीन्स इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसके साथ भी प्लस का साइन होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब जब हमारे पास 2 नंबर्स आखिर में होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, अगर सारे नंबर प्लस के हैं, 2 नंबर्स जब प्लस के होते हैं तो उसको हम ऐड ही करते हैं, उसको ऐड करेंगे और साइन भी प्लस का ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान दें। जब हमारे पास एक नंबर माइनस का है और एक प्लस का है, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसे में हम, अब पहले पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले नेगेटिव है या पॉजिटिव है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बात रही अब साइन की, क्योंकि साइन तो हमें यूज़ करना है। अब साइन हम क्या देखेंगे, ये जो 2 नंबर्स थे इसमें जो लार्जर नंबर होगा, जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ा नंबर होगा, उसके साथ अगर प्लस है तो आंसर में भी प्लस आता है, अगर उसके साथ माइनस है तो आंसर में भी आप माइनस ही करेंगे। मीन्स इसका जो साइन है वो कौन सा होगा, कौन डिसाइड करेगा, लार्जर नंबर, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या के साथ, लार्जर नंबर के साथ जो साइन है वो यूज होगा, ओके। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास दोनों नंबर्स जो है नेगेटिव है, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे। देखिए, जब दोनों नंबर, हमने पीछे क्वेश्चन में आपको याद होगा, जब आखिर में जो माइनस 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 हम जब एक साथ ले गए थे उनको, तो उनको क्या किया था हमने, उनको ऐड किया था। जब दोनों नंबर माइनस के होंगे तो उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन उसका जो साइन है वो माइनस ही रहेगा। ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देगी। जब आप
डी मास में डिवीज़न पहले कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब बारी आती है उसमें आखिर में इस तरह के नंबर हमारे पास बच जाते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि इसको हम क्या करें। अब जब प्लस प्लस होगा तो ऐड होगा, साइन भी प्लस रहेगा। अगर एक नंबर माइनस का है दूसरा प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन रहेगा लार्जर नंबर वाला जो बड़ी संख्या के साथ है। अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स है माइनस माइनस के तो वो ऐड होगा लेकिन साइन माइनस रहेगा। तो बाकी बात रही ब्रैकेट और ऑफ की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।